अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। काका सा, काकी सा, जूनियर, खाना तैयार है, नीचे आ जाइए। आचार, आचार तो भूल गए, अभी ले आते हैं। आज मैं वंश और विधि दोनों का रिश्ता तोड़ दूंगी और वंश का विश्वास भी कि विधि हमारी दुश्मन नहीं है। वंश जल्दी नीचे आ। देख देख विधि ने क्या किया। विधि ने मेरे खाने में जहर मिला दिया। देख, सच बोल रही हूं मैं। क्या बोल रही हैं आप? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? तूने किया ऐसा, तू मुझे मारना चाहती है। ऐसा किया है, मैं देख के बता सकती हूँ कि इस खाने में जहर है। जहर मिलाया है इसने मुझे मारने के लिए। वंश, इतना घिनौना इल्जाम क्यों लगा रही है आप हमारे ऊपर? मैं इतना नीचे नहीं गिर सकती। आप जरा सोचो, विधि ऐसा क्यों करेगी? उसने आपको गिरफ्तारी से बचाया, उसने पुलिस को वापस भेजा, वो क्यों करेगी ऐसा? ये सब इसकी नौटंकी है। इसी ने किया ऐसा, इसलिए क्योंकि मैंने तुम दोनों की तस्वीर जलाई। इस बात का बदला लेना चाहते हैं, इसलिए मारना चाहते हैं मुझे। ये नहीं डॉक्टर साहब, ये सच ना है। हम सच कह रहे हैं, हमारा विश्वास कीजिए। हमने नहीं किया ये सब। अच्छा, तूने जहर नहीं मिलाया इसमें? नहीं मिलाया? लो, खा के दिखा सबको और साबित कर कि इसमें जहर नहीं है। मुझे ये खाना खाना मंजूर है। अब लगेगा एक तीर से दो निशाना। विधि गलत भी साबित हो जाएगी और ये जहर खाकर मर भी जाएगी। रुको विधि, तुम ये खाना नहीं खाओगी। मुझे विधि पे पूरा भरोसा है। तुम ये खाना नहीं खाओगी क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है। और जहां तक बात आपको यकीन दिलाने की है तो मैं दिलाऊंगा। तू क्यों दिलाएगा? हाँ, जहर इसने मिलाया है, इसे ही खाना होगा। तू खा। माँ, आपको सिर्फ सबूत चाहिए था ना? तो फिर विधि खाए या मैं खाऊं, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, विधि को खाने दे। माँ, खाने दीजिए प्लीज। ये तो मेरा ही पासा मुझ पे उल्टा पड़ गया। प्लीज। सरला जी, अब किसी ना किसी को तो देखना ही होगा ना कि खाने में जहर है कि नहीं, तो खाने दीजिए ना।
देखा माँ, खाने में जहर नहीं था। और अब प्लीज अगली बार विधि पे उंगली मत उठाइएगा। क्योंकि मुझे विधि पे पूरा भरोसा है। डॉक्टर साहब, पापा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर साहब क्या हुआ? कोई डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, बुलाओ इसे, डॉक्टर को बुलाओ। कोई डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर साहब आगे खोलिए। इनके मुंह में से तो झाग निकल रहा है, इसका मतलब खाने में सचमुच जहर था। पापा, इसने मेरी बेटी को मार दिया, इसने जहर मिलाया था खाने में। डॉक्टर को बुलाओ। एक मिनट, डॉक्टर साहब इसी हवेली में डॉक्टर हुकुम का चेकअप करने आए। हम अभी बुलाते हैं। अरे जल्दी बुलाओ ना, जल्दी बुलाओ कोई। काकी साहब, आप जाके डॉक्टर को बुलाइए, हमें नहीं लेके जाते। काका साहब हमारी मदद कीजिए। देखिए मैडम, इन्होंने जहर खाया है, पुलिस केस बनता है। देखिए, वो बात की बात है। हमें जरूरी है कि आप इनका इलाज कीजिए, वो हम बाद में दर्ज कर देंगे। ए डॉक्टर, ये पैसे रख और मेरे बच्चे को बचा। कुछ नहीं होना चाहिए मेरे पुत्र को, कुछ नहीं होना चाहिए मेरे पुत्र को। और पैसे चाहिए तो और मिलेंगे। बचा इसे, समझा? टेक केयर। वंश पुत्र, उस जहर वाला खाना तेरे लिए नहीं था, विधि के लिए था। तूने मेरा पूरा खेल बिगाड़ दिया। लेकिन अब किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि ये करामात मेरी थी, और उसके लिए मुझे बड़ा तमाशा तो खड़ा करना ही पड़ेगा। भिखारी नहीं दिख रहा, किसे देंगे ये सारी नोट? ओह, वो अंकल ने भी बोला था भिखारियों को। हमारा नोट। सुनो, रुको। यस, ये लो, ये पैसे रखो, कुछ खा लेना और अपने लिए अच्छे से कपड़े भी खरीद लेना। लो। What? Squeeze me? समझा क्या है तुमने मुझे? You immediate भिखारी। मैं भिखारी दिखती हूँ तुम्हें? हाँ, भिखारियों के ही तो फटे हुए कपड़े होते हैं ना। और पैसे चाहिए और ले लो, अच्छे से कपड़े खरीदना, ठीक है? वो धोती वाले अंकल ने बोला, लो रखो। मैक्स, मैं भिखारी नहीं हूँ, बहुत सारे पैसे मेरे पास। यकीन नहीं होता ना? 1 सेकेंड, आई शोज यू। अरे अब काकी से किसके पीछे पड़ गई? ये देखो कितने सारे पैसे हैं मेरे पास। देखे कभी इतने पैसे? हाँ, ये गरीबों की बस्ती में अंबानी कहाँ से आ गई? तुम्हारे नोट तो हमसे भी बड़े। तो एक काम करो, इन पैसों से बिना फटे कपड़े खरीद लो, ठीक है? बाय। पता है आजकल भिखारियों के पास भी हमसे ज्यादा पैसे। डिस्गस्टिंग पीपल्स, शॉपिंग लेफ्ट। गवार्स कहीं के। जूनियर मत रो, पापा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा पापा को। माँ, पापा को क्या हो गया है? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ जूनियर, पापा को कुछ नहीं होगा, पापा बिल्कुल ठीक है, हम कह रहे हैं ना। मिसेस खुराना, इनकी हालत थोड़ी पेचीदा है, मैंने इन्हें इंजेक्शन दिया है,
जिसकी वजह से इन्हें उल्टी होगी और सारा जहर बाहर निकल जाएगा। लेकिन इन पर इंजेक्शन का कुछ असर ही नहीं हो रहा है। अगर जल्दी कुछ नहीं हुआ तो इनकी जान भी जा सकती है। तुम कलयुग की अर्जुन और मैं तुम्हारा कृष्ण। कान्हा जी, आज आपका स्वरूप जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। उसको आपकी मदद चाहिए। आपको उसे कैसे भी करके बचाना ही होगा। लगता है कि आज कान्हा को अपने अर्जुन की मार्गदर्शन बनना ही होगा। जूनियर, हमने कहा ना, नहीं रोते। मारे होते हुए हमारे पिताजी को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, मारे को जीवन का पाठ सिखाते सिखाते अब हम जिंदगी से मुंह क्यों मोड़ रहे हैं? अब हार नहीं सकते। आपको उठना होगा। आपको उठना होगा जूनियर के लिए। आपको जूनियर की कसम, हमारे लिए, आपको हमारा ये जो बेनाम रिश्ता है, आपको उसका वास्ता। आपको उठना होगा। उठिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब उठिए। कम ऑन डॉक्टर वंश। यस, कोई पानी लाइए प्लीज। मैं अभी लाई। कौन डॉक्टर? ये लीजिए। आइए डॉक्टर वंश, बस ये लीजिए, पानी पीजिए आराम से। You listen me. मैं इसका 2500 से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगी। ये लो। 2500? ये तो 1500 का ही है मैडम। Don't blink. मैं दिल्ली की हाई फाई लड़की हूँ तो 3 इडियट्स बन जाऊंगी। मैं बहुत इंटेली लेडीज हूँ। इंटेली लेडी? सस्ता सामान महंगा खरीद लिया। अरे मैडम, वो इंटेलिजेंट होता है। कबास, अंधे हो? दिखाई नहीं देता? मैं लेडीज हूँ, जेंट्स नहीं, इसलिए इंटेली लेडीज। मैं पैक कर देता हूँ मैडम। ये लीजिए मैडम। टर्न इट। इसको लूटना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। फास्टिंग शॉपिंग। वाह, क्या टॉप पहना आपने। लगता कहीं बाहर से आएंगी। फाइनली रियलिटी। किसी को तो यहाँ फैशन की सेंस है। हाँ है ना, मुझे तो बहुत है। वैसे आपने थोड़ी गलती कर दी। इतनी इंटेली होके भी आप, मतलब इतनी स्मार्ट होके भी आपने बेवकूफी कैसे कर दी? बुरा मत मानिएगा, जो दुकान से आपने शॉपिंग की है ना, इस बाजार से, हाँ तो बहुत ही रद्दी माल मिलता है। अरे रोड के उस पार एक दुकान है जहाँ पे बहुत बड़ी सेल लगी है, बहुत फायदा हो जाएगा आपका। सच्ची? हाँ हाँ, मतलब झूठ तो हम कभी बोलते ही नहीं है ना। तो हम आपको लेके चले वहाँ पे। हाँ, लेट्स गो। लेकिन इतना भारी बैग, इतना सब कुछ लेके आप चलेंगी, आप वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। हम पकड़ लेते हैं। आप नाइस। अब सही है। अच्छा वो भी तो भारी होगा। थैंक यू। चले? चलिए आगे आगे चलिए, हम भी जी। क्या फैशन सेंस है, वाह। आप जब चल रही है तो लगता कोई सुपर मॉडल चल रही है। धोती वाले अंकल, वो जो डॉक्टर अंकल हमसे मिलने आए, वो कहाँ है? बेटा वो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। ये क्या बिना बताए खेल थोड़ी शुरू करते? छोड़ो हमें। ये क्या हो रहा है? छोड़िए हमें। अरे ये क्या बदतमीजी है? किसी बदतमीजी के लायक हो तुम सब? पीटो इन्हें। अरे हम कह रहे हैं ना, हमने कुछ नहीं किया। और उस इंसान का नाम उगलवाओ
जिसने मेरे खाने में जहर डाला था। अरे हमने कुछ नहीं किया कह रहे हैं। अरे पागल हो गई आप, हमने कुछ नहीं किया। दर्द जब हद से बढ़ेगा तभी सच्चाई निकलेगी तुम सबके मुंह से। मारो। छोड़िए हमें। हो गया बड़ा तमाशा शुरू। ये आदमी आपके बेटे के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करता हुआ पकड़ा गया। ये तो वही है ना जिसने जूनियर को किडनैप किया था। मेरी बेटी का क्रेडिट कार्ड इसके पास कैसे आया? इसका मतलब कि इसने मेरी बेटी को भी किडनैप किया है। हाँ? अगर वंश की माँ को गलती से लगता है कि किडनैप हमने किया है तो ठीक है, आज हम यही बाजी खेलेंगे। अरे बोलता क्यों नहीं? पूछ रही हूँ मैं तुमसे, बताओ कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? हाँ, हमने किया किडनैप आपकी बेटी को। किया है। अगर अपनी बेटी की सलामती चाहती है ना आप, जैसा बोल रहे वैसा करिए। लाइए अपने उस बेटे, उस वंश को, और हमारी हवेली से ना 9-2-11 हो जाएगी। निकल जाइए यहाँ से। निशांत, आपका दिमाग खराब हो गया है? एक के बाद एक गलतियां किए जा रहे हैं। अरे आप चुप रहिए और हमें फालतू का ज्ञान मत दीजिए प्लीज। और आपका फायदा क्या है इस घर में मर्द होने का? चूड़ियां पहन लीजिए ना। निशान, अपनी जुबान बंद रखो। चोरी उसने की, उसको पकड़िए ना, हमें छोड़िए, वो भाग जाता है, बार-बार जाइए ना। हाँ, हमने किडनैप किया है आपकी बेटी का, और अगर उसकी सलामती चाहती है तो जैसा बोल रहे हैं वैसा कीजिए बस। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। अब जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। अपनी बेटी को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। मैं बिल्कुल वही करूंगी जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल। अरे क्या कर रही है? उसकी उंगली कट जाएगी। तुझे क्या लगा था कि मैं ये सब बोलूंगी? मुझे ब्लैकमेल करने चला था, सरला को ब्लैकमेल करने चला था। नहीं, इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अब बस हमें इनका ब्लड चेंज करना होगा। अब तक जहर इनके खून में मिल चुका होगा। इनका ब्लड ग्रुप कौन सा है? मैं भी पता लगाती हूँ। जी। ओ नेगेटिव। ओह माय गॉड, ये ब्लड ग्रुप तो बहुत ही रेयर है। अब पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं। मैं ब्लड बैंक में अभी फोन करके पूछ लेता हूँ। अभी डॉक्टर को मैं, उनके पास डायरी है, उसमें ब्लड बैंक के जितने भी नंबर्स है ना उसमें लिखे हुए हैं। मैं अभी देख के आती हूँ। जी। ये क्या? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। जब मेरी माँ जाएगी मैं वही जाऊंगा। जब मेरे पास पापा थे तब आप नहीं थे, और जब मुझे आप मिली हो तब पापा मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मुझे अपनी माँ और पापा दोनों क्यों नहीं मिल सकते? ये किसकी ठीक है? अरे ये क्या कर रही हैं आप? अरे उसकी उंगली कट जाएगी, छोड़ो उसे। यही तो करना चाहती हूँ मैं। अरे छोड़ दीजिए। अब आखिरी बार अपनी उंगली को अलविदा कहते। नहीं मत। देखिए ऐसा मत कीजिए ऐसा। बंद कीजिए ये तमाशा। छोड़िए सबको, हमने कहा सबको छोड़िए। आपका बेटा वंश जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है, और यहाँ पूरे परिवार को दर्द दे रही है। बंद कीजिए तमाशा, बंद कीजिए ये अत्याचार। पहले चोरी और फिर सीना जोरी। मैं दे रही हूँ दर्द, दर्द दे रहे हैं ये सब मुझे। और आज फिर मेरे बेटे को जहर देकर मारना चाहा, और अब मेरी बेटी को अगवा किया इसने। पूछो इससे। क्या?
ताकि आप लोग इस घर से निकल जाएं, ताकि आप लोग हमारी हवेली छोड़ के चले जाएं। जब से आए कुंडली डाल के बैठे हैं हमारी हवेली में। चुप! निशांत कुंवर साहब, वही चीज बार बार करके वो गलती नहीं रहती है। किसी की बात का कोई असर नहीं होता आप पे। पुलिस के डंडे, कचहरी, कानून, इस सब से डर नहीं लगता आपको? डर कैसे लगेगा? पुलिस के डंडे अभी पड़े नहीं है ना इसको, अब आया है मेरे हाथों में, मैं सुधारूंगी इसको। खबरदार हमारे बेटे को हाथ भी लगाया था। और वैसे ये बेटी आपकी अपनी खुद की है कि सौतेली है? कुछ भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा। अरे छोड़िए, हो जाइए। भगवान के लिए चुप हो जाइए। छत के नीचे एक आदमी अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है और यहाँ आप एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये वक्त एक दूसरे को कोसने का नहीं है, डॉक्टर साहब की जान बचाने का है। मैडम एक प्रॉब्लम हो गई है। मैंने सारे ब्लड बैंक में फोन किया, लेकिन पूरे बाड़मेर में किसी के भी पास मैचिंग ब्लड नहीं है। हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। वंश की फैमिली में किसी न किसी के साथ ब्लड जरूर मैच होगा। आप वंश की मां है ना, आपका खून उनसे मैच करता होगा। आप चलिए हमारे साथ। अरे चुप क्यों खड़ी है? चलिए। मेरा खून उसके साथ मैच नहीं करेगा।